Hello bachcho, let's read the question. Acceleration of the 10 kg block is, here we have given a diagram with two block 5 kg and 10 kg. Acceleration force is given as 50 Newton. Here we have given coefficient of friction between 5 kg and 10 kg 0.5 and 10 kg and ground is 0. Also we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम यहाँ पे इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन दी सरफेसेस उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं, विच इज गिवन एज म्यू इनटू एन। एंड यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू गिवन सरफेसेस। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो ब्लॉक दे रखे हैं 5 kg और 10 kg। हमें बेसिकली जो 10 kg का ब्लॉक है उस पे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। इसको मैं ए मान लेती हूँ, उसको बी। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फॉर ए। तो वी कैन से हियर फॉर ए के लिए हमारे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, एक तो इस पे जो 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड वी नो दैट यहाँ पे अगर इस पे 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की होगी, तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ एक्ट करेगा। जो हमारे पास 10 kg का ब्लॉक है इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड अपवर्ड लगाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो वेट है दैट विल बी 5 इंटू 10। यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो नॉर्मल, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो वर्टिकल जो फोर्सेस होंगे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन के बराबर। दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट मोशन होगा 50 न्यूटन की वजह से ब्लॉक ए का फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन में ए के बराबर मान लेती हूँ। दिस विल बी एम ए इक्वल्स, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 50 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन बेसिकली 10 kg का निकालना है, बट हम यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी गिवन एज म्यू इंटू एन, और हमारे पास यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 दे रही है, एन की वैल्यू 50 न्यूटन है, तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बट हमें उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सीधे यहाँ पे जो 10 kg का ब्लॉक है उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए इसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, एंड वी नो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पे दूसरा ब्लॉक रखा था इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स इस वाले ब्लॉक पे एक्ट कर रहा था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और ये अगर हमें पूरे सिस्टम कंसिडर करें तो जितना यहाँ पे फोर्स ए बी पे लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, उतना ही यहाँ पे जो बी है वो भी ए पे फोर्स लगाएगा इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर हमारे पास ये जो ब्लॉक बी माना है, ए पे फ्रिक्शनल, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ए बी की सरफेस पे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करवाएगा, एंड दिस विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ये आ जाएगा हमारे पास इन दिस वे। यानी अगर मैं यहाँ पे बी के लिए फोर्सेस को कंसीडर करूं तो एक ही इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा और वो भी इस डायरेक्शन में। इसलिए हमने कहा कि ए और बी का जो रिलेटिव मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का, इसलिए ए के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और एक्शन और रिएक्शन से हम देख सकते हैं बी पे भी जो फोर्स है वो एक्ट करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसकी जो वैल्यू होगी फ्रिक्शनल फोर्स की, अगर मैं एफ डैश मानूं तो ये 0 के बराबर होगी। यानी हमारे पास जो बी ब्लॉक है वो केवल एक ही फोर्स की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर हम अदर फोर्सेस की बात करेंगे तो इसका जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है एन डैश में उसको मान लूं, ये इसके वेट के बराबर एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट होगा, एक तो जो ब्लॉक हमने यहाँ पे ऊपर रखा है 5 kg का, तो उसका दूसरा इसका यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, इसकी वजह से इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा। तो एन डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 150 न्यूटन। अब नाउ यहाँ पे हमें पता है कि हमने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर रखी है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं दैट विल बी 25 न्यूटन। अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो हमें पता है इसका जो मोशन है वो हमारे पास यहाँ पे केवल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो रहा है जो कि 25 न्यूटन हमें दे रखा है। तो जो ए की वैल्यू होगी दैट विल बी 25 डिवाइडेड बाई बी ब्लॉक का जो मास है वो 10 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।